नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो खादों के बारे में, डीएपी और एसएसपी। जो भी किसान भाई अपनी फसल की बुआई करता है, चाहे वो कोई भी फसल हो, सब्जी की फसल हो, धान हो, गन्ना हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, वो बेसल डोज में या तो डीएपी का इस्तेमाल करेगा या एसएसपी खाद का इस्तेमाल करेगा या एनपीके जो हमारी खाद है 12-32-16 उसका इस्तेमाल करेगा। किसान भाइयों, ये सवाल एक किसान साथी ने पूछा और मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि इस बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए जरूर। किसान साथी ने पूछा कि आप एसएसपी खाद के बारे में कहते हो कि भाई इसके 3 बैग प्रति एकड़ अगर हम डाल दें तो कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस तीनों की पूर्ति हो जाती है, फिर आपको अलग से ना कैल्शियम डालना ना सल्फर डालना। जबकि अगर हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं बुआई में, जो कि ज्यादातर किसान साथी करते ही हैं, तो उसके साथ आप कैल्शियम की मनाही कर देते हो कि भाई कैल्शियम नहीं डाल सकते इसके साथ। जबकि एसएसपी में तो खुद कैल्शियम है, फास्फोरस भी है, ऐसा क्यों है? पहला सवाल तो ये आया एसएसपी को लेके। और ये भी पूछा गया कि डीएपी अच्छा है बेसल डोज में या एसएसपी अच्छा है बेसल डोज में। जैसा मैंने बताया था, दो ही खाद है महत्वपूर्ण खाद, डीएपी और एसएसपी। तो कौन सा डालने, किससे हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? किसान साथियों, डीएपी के अंदर हमें दो खाद मिलते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट इसका पूरा नाम है। डीएपी में एक तो नाइट्रोजन मिलेगी हमें और एक मिलेगा फास्फोरस। 18% तो नाइट्रोजन और 46% डीएपी के अंदर फास्फोरस आता है। किसान भाइयों, डीएपी के अंदर जो फास्फोरस है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ आता है। जैसे ही आप अपने खेत में डीएपी डालते हैं और पानी दे देते हैं, आपको अगले ही पानी तक डीएपी अपने खेत में लगभग दिखाई नहीं देगी। बहुत कम खेतों में ऐसा होता है कि भाई 2 पानी बाद भी आपको डीएपी नजर आ रही, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलने का। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो कई किसानों ने मुझे पहले भी सवाल करके पूछा कि भाई ये तो बिल्कुल पत्थर है, आप एसएसपी की तारीफ करते रहते हो, एसएसपी डलवाने की वकालत करते हो, लेकिन ये तो बिल्कुल पत्थर है। एक तो इसका रिजल्ट कम मिलता है और ये 3-3 4-4 पानी तक भी घुलती नहीं है। किसान भाइयों, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये बात सच नहीं है कि एसएसपी के कम रिजल्ट हैं। बेसल डोज के लिए डीएपी भी अच्छी है, एसएसपी भी अच्छा है, लेकिन डीएपी के बहुत तेज रिजल्ट आते हैं क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में है और नाइट्रोजन हरी हो जाती है फसल। और शुरुआत में अगर हम अच्छी मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन अपनी फसल को दे दें, वेजिटेटिव ग्रोथ फसल की बहुत अच्छी होती है और ये हमें बहुत अच्छा लाभ पहुंचाती है। इसीलिए डीएपी हमें बेसल डोज में इस्तेमाल करनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। उधर अगर हम एसएसपी की बात करें, जैसे मैंने बताया, किसान कहते हैं कि भाई ये घुलती नहीं है। एसएसपी खाद के अंदर हमें फास्फोरस 16%, सल्फर 11% और कैल्शियम लगभग 21% में मिल जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अपने आप में एक संपूर्ण खाद है। लेकिन क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार अगर आप बेसल डोज में 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद के डाल देते हैं, तो अतिरिक्त आपको कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान भाइयों, हमें कैल्शियम भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए एक अच्छी फसल के लिए, और फास्फोरस की मात्रा भी 3 बैग में पूरी हो जाती है। तो डीएपी से भी ज्यादा रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जब रॉक फॉस्फेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, तब हमें सिंगल सुपर फास्फेट खाद प्राप्त होती है। इसीलिए इसमें एक तत्व नहीं, इसमें कई सारे तत्व बन जाते हैं। जैसे सल्फर भी मिल जाता है हमें, कैल्शियम भी मिल जाता है। और अब तो डीएपी में सल्फर और कैल्शियम के साथ साथ बोरोन और जिंक भी आने लगा है। आप समझिए कितने सारे खादों की पूर्ति हम सिर्फ एक ही बैग से कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हम जिंक, बोरोन, सल्फर, कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति एक ही खाद से करना चाहें, एक बार में ही करना चाहें, तो बेसल डोज में 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद के आप डाल दो। उसके बाद अतिरिक्त कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्की फुल्की स्प्रे के माध्यम से आप खाद देते रहें, उसी में ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसके टूटने का जो प्रोसेस है, जब ये पानी के मिट्टी के संपर्क में आती है, वो बहुत स्लो है, क्योंकि कैल्शियम के साथ ये बंध जाता है, फास्फोरस बहुत धीरे धीरे टूटता है। इसीलिए किसान भाई को लगता है कि ये बिल्कुल पत्थर है खाद और ये हमें कम रिजल्ट दे रही, क्योंकि घुल ही नहीं रही है। हाँ, ये जरूर है कि ये थोड़ा लेट घुलती है, लेकिन इसका रिजल्ट भी धीरे धीरे फसल को मिलता है, लंबे समय तक मिलता है। इस खाद के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये जो हमारे प्रारंभिक और द्वितीयक पोषक तत्व है, उनमें से लगभग
4 खादों की पूर्ति ये अकेली कर देती है। सिर्फ हमें पोटास और नाइट्रोजन अलग से देना, बाद में किसान भाइयों सारे के सारे पोषक तत्व आपकी फसल में पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद जो छोटी छोटी मात्रा में हमें पोषक तत्व चाहिए वो आप स्प्रे के माध्यम से भी पूरे कर सकते हैं। किसी भी फसल में मैं ये कहता हूं कि स्प्रे के माध्यम से हमें घुलनशील खाद के रूप में एनपीके हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, वो समय समय पे देते रहना चाहिए। आप बिल्कुल बेसल डोज में डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसएसपी का भी कर सकते हैं। अंतर सिर्फ यही है कि एसएसपी थोड़ा लेट घुलती है, लेकिन इसका रिजल्ट जैसे मैंने बताया बहुत लंबे समय तक फसल पे देखने को मिलता है। हाँ, अगर आप चाहें तो बेसल डोज में डीएपी का इस्तेमाल करो, और मिट्टी चढ़ाते वक्त, मैं गन्ने की बात कर रहा हूँ, आप एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे ये हमारी पौधे को मिलती रहती है और किसान भाइयों बहुत अच्छा रिजल्ट ये खाद भी हमें दिखाती है। घुलती लेट है, डीएपी ज्यादा घुलनशील है एसएसपी की अपेक्षा, इसीलिए उसके ज्यादा रिजल्ट एकदम से देखने को मिलते हैं फसल पे। धन्यवाद।